नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। तो आप सब लोग अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम हर डायरेक्शन का संपूर्ण वास्तु जानेंगे। यानी कि किस डायरेक्शन में क्या होना शुभ है और क्या शुभ। जैसे कि किस डायरेक्शन में लिविंग रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए या फिर किचन और टॉयलेट होना चाहिए, और किस डायरेक्शन में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, हीटर, एसी, ये सभी किन डायरेक्शन में शुभ माने गए हैं और किन डायरेक्शन में अशुभ। यानी कि इस सीरीज में आपको अपने घर का संपूर्ण वास्तु पता लग जाएगा। तो हमारी कुछ डायरेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, हर डायरेक्शन के ऊपर हमारी इंडिविजुअल वीडियो बनती है। तो अब तक हम जो डायरेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं वो हैं नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये सभी डायरेक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी तक अगर आपने इन डायरेक्शंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम जिस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे वो है साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आती है, यानी कि पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच की डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, यानी कि इसके गुण धर्म क्या है। तो ये डायरेक्शन दर्शाती है हमारी सेविंग्स को, हमारी एजुकेशन को। जिस घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उस घर में इस डायरेक्शन में आपको कोई ना कोई दोष अवश्य मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु सेविंग्स नहीं कर पाते, पैसे को बचा नहीं पाते, तो वो इस डायरेक्शन में आपको दोष देखने को मिल जाएगा। और ये सेविंग्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, यहाँ पर क्या हम अपने रिश्ते बचा पाते हैं, क्या हम अपने दोस्तों को अपने साथ रख पाते हैं, यानी कि हर चीज जिसकी हमें बचत करनी चाहिए वो हम इसी डायरेक्शन से देखेंगे। तो अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स के साथ हो या फिर आपके दोस्तों के साथ हो, तब भी हो सकता है आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको दोष अवश्य मिले। अब ये तो थी इसके गुण धर्मों की बात। अब बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में हमें क्या चीज बनानी चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले ये एजुकेशन की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर स्टडी रूम बनाना बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि ये माता सरस्वती का भी स्थान है। तो अगर आपका बच्चा यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करता है तो उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा और साथ ही साथ वो सफलता भी प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हम बेडरूम भी बना सकते हैं। जिस व्यक्ति का यहाँ पर बेडरूम होता है वो चीजों को बचाने की सोचता है, रिश्तों को बचाने की सोचता है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पैसे खर्च करने से पहले भी अच्छी तरह सोचता है कि उसको सही जगह पैसे खर्च करने चाहिए। यानी कि दोस्तों ये सेविंग्स का जोन है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर सोएगा उसके दिमाग के अंदर इस डायरेक्शन से रिलेटेड एट्रीब्यूट ही चलते रहेंगे। तो इसलिए जो भी यहाँ पर सोएगा वो सेविंग्स के बारे में जरूर सोचेगा और पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। उसके बाद दोस्तों बेडरूम के बाद आती है, यहाँ पर हमें लॉकर रखना चाहिए, यानी कि अपनी तिजोरी, क्योंकि ये बचत का जोन है। तो यहाँ पर अगर आपकी तिजोरी होगी तो आपके खर्चे जरूर कम होंगे और जहां पर भी खर्चे होंगे वो बिल्कुल सही जगह होगी। तो इसलिए यहाँ पर तिजोरी रखना भी अच्छा माना गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए जो हमें पूरी जिंदगी के लिए सेव करने हैं, जैसे कि हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारी मार्कशीट्स, हमारे और भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको हम इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैसे कि आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो आप कभी भी बेचना नहीं चाहते तो उसके डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर रखोगे तो वो सेव रहेगी। क्या हम यहाँ पर सीढ़ियां बना सकते हैं? तो यहाँ पर आप सीढ़ियां भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वैदिक वास्तु के अनुसार जो सीढ़ियां बनाने की सबसे अच्छी दिशा है वो है साउथ वेस्ट, और वेस्ट साउथ वेस्ट उसी का जोन है। तो यहाँ पर आप भारी सामान रख सकते हो, तो यानी कि यहाँ पर आप सीढ़ियां भी बना सकते हो। उसके अगला, क्या यहाँ पर हमें ड्राइंग रूम बनाना चाहिए? तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाता है वो पढ़ाई के बारे में ही चर्चा करेगा, वो मतलब नॉलेजेबल बातें करेगा, वो ऐसे फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और लिविंग रूम का भी यहाँ पर सेम ही एट्रीब्यूट है कि यहाँ पर लिविंग रूम होगा तो व्यक्ति हमेशा अच्छी बातें करेगा, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेगा, करियर में कैसे सक्सेसफुल हो उससे रिलेटेड ही बातें करेगा। तो ये दिशा ड्राइंग रूम और लिविंग रूम के लिए भी अच्छी मानी गई है। अब उसके बाद बात करते हैं, क्या यहाँ पर टॉयलेट बनाया जा सकता है? तो टॉयलेट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि ना तो आपके पास पैसे बचेंगे और ना ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो टॉयलेट यहाँ पर बिल्कुल ना है। दूसरा, क्या यहाँ पर किचन बनाया जा सकता है? तो ये स्पेस एलिमेंट का जोन है और यहाँ पर किचन भी बिल्कुल आपको अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर आप किचन भी ना बनाएं। दूसरा,
यहाँ पर हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर बोरिंग भी नहीं बनाना चाहिए, ये भी हमारी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरिंग भी आपको नहीं बनाना। क्या हम यहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इन्वर्टर रख सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पर इन्वर्टर रखते हो तो जो आपके बच्चे हैं वो दूसरों के होमवर्क में भी उनकी हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर अच्छा माना गया है। और अगर यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप होता है तो व्यक्ति उसके अंदर स्टडी से रिलेटेड ही प्रोग्राम्स देखेगा या फिर स्टडी के रिलेटेड ही रिसर्च करेगा। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप भी अच्छा माना गया है। परंतु यहाँ पर टीवी अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि अगर यहाँ पर टीवी होगा तो वो आपके बच्चों की पढ़ाई को हैम्पर करेगा, तो यहाँ पर टीवी रखना अलाउड नहीं है। दूसरा, क्या यहाँ पर डस्टबिन रखा जा सकता है? तो डस्टबिन रखते ही आपका पैसा भी डिस्पोज हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी सेविंग्स भी डिस्पोज हो जाएंगी और आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर डस्टबिन भी नहीं रखना। क्या यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं? तो वॉशिंग मशीन अगर रखते हो तो भी आपका पैसा ड्रेन होगा और आपके रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि सेविंग्स यानी कि रिश्तों को भी आपको बचाना है। तो इसलिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल मना है। उसके अगला, क्या यहाँ पर हमें हीटर रखना चाहिए? अगर यहाँ पर हीटर हुआ तो आपके बच्चों के अंदर एग्रेशन ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हीटर भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं क्या वेस्ट साउथ वेस्ट में मंदिर रखा जा सकता है? तो वेस्ट साउथ वेस्ट माता सरस्वती का जोन है, तो यहाँ पर अगर आप मंदिर रखते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ माता सरस्वती की ही पूजा करनी अलाउड है। तो यहाँ पर आपके लिए सभी भगवान जी का मंदिर सही नहीं है, सिर्फ माता सरस्वती की पूजा की जा सकती है। दोस्तों, आपको एक चीज और बतानी रह गई कि ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर आपको कौन से कलर बिल्कुल भी नहीं करने। सबसे पहला यहाँ पर जो कलर आपको जिससे दूर रहना है वो है आपके घर के अंदर लाल रंग, साथ ही साथ यहाँ पर हरा रंग। ये दो रंग बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करने, क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट का जोन है, तो यहाँ पर फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट आपको नुकसान देगी। तो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे भी ज्यादा नहीं लगाने। तो आज हमने जाना वेस्ट साउथ वेस्ट का संपूर्ण वास्तु, यहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि है वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा, जो कि हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके बारे में आपको कल संपूर्ण वास्तु पता लग जाएगा। आपसे मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।